बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में पहली समीक्षा बैठक बुलाई। यह बैठक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने चुनाव के नतीजों की समीक्षा की, संगठन की कमियों पर चर्चा की और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव दिए। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक पार्टी अब समझने की कोशिश कर रही है कि बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हुई। बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है और आगामी 2 हफ्तों में देश के सामने ये बड़े सबूत रखे जाएंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर 8.71% रह गया, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 19 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और 9.6% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बिहार के चुनाव परिणाम पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बिहार की जनता और हमारे गठबंधन के साथी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हमें पूरा डेटा इकट्ठा करने की आवश्यकता है और गहराई से विश्लेषण करेंगे। 1 से 2 हफ्तों में ठोस सबूत लेकर जनता के सामने आएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने कहा कि कई जगह पर बड़ी गड़बड़ियां हुई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बिहार चुनाव नतीजों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अजय माकन का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही सवाल है, लेकिन ऐसे नतीजे चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस को 1984 में भी ऐसे स्ट्राइक रेट नहीं मिला था जैसा इस बार बीजेपी को मिला है। कुछ तो गड़बड़ है। हमारे कार्यकर्ता लगातार बता रहे हैं कि कई जगह पर गड़बड़ियां हुई है। अजय माकन ने बताया कि गठबंधन के सभी दल इस नतीजे को अप्रत्याशित मानते हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में 2025 में बीजेपी को सबसे अधिक सीटें मिली। 89 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में ये संख्या सिर्फ 74 पर सिमट गई थी। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की जो सीटों की संख्या है उसमें लगभग 2 गुना वृद्धि हुई है। 2020 में 43 सीटें जीतने वाली जेडीयू ने 2025 में 85 विधानसभा सीटों पर बाजी मार ली। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 2020 में सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 2025 में आते आते ये 19 सीटें जीत जाते हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 2020 में 4 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ था। इस बार उन्हें 5 सीटें मिली है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 0 से बढ़कर इस बार 4 सीटें मिली हैं। दरअसल बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी समर्थित महागठबंधन इस वक्त कमजोर दिखाई दे रहा है। आरजेडी ने 2020 में 75 सीटें जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई थी, लेकिन इस बार उनकी संख्या सिर्फ 25 तक सीमित रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने 19 सीटें जीती थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। सीपीआईएमएल 12 सीटों से घटकर 2 पर सिमट गई। सीपीआईएम 2 सीटों से घटकर 1 सीट पर सिमट गई और आईआईपी को 0 से बढ़कर 1 सीट मिली है। बता दें आपको कि एआईएमआईएम ने 2020 के आंकड़े दोहराते हुए 2025 में भी 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीएसपी के खाते में भी 1 सीट गई है। दरअसल बता दें आपको कि कांग्रेस और महागठबंधन के हार के कई बड़े कारण भी माने जा रहे हैं। सीएम फेस से को लेकर जो माथापच्ची हुई और उसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन फंसता हुआ नजर आया। आखिरी वक्त पर टिकटों का बंटवारा नहीं हो पाया और जिसका खामियाजा कांग्रेस और आरजेडी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के सामने भी 9 कैंडिडेट्स को उतार दिए थे, जिसमें सभी सीटों पर उनकी हार हुई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी जो हार में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है, किस तरीके से 15 दिनों में बड़ा खुलासा कर पाती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही।